नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार। अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सिलेंडर की अर्थी निकाली, चूल्हे पर सेकी रोटी, फिर पूछा कहाँ हैं स्मृति ईरानी। देश भर में तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की युवा इकाई ने पेट्रोलियम मंत्रालय के पास प्रदर्शन किया और इस दौरान भारतीय युवा कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चूल्हा रखकर रोटियां सेंकी और अपना विरोध दर्ज कराया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए सिलेंडर की अर्थी भी निकाली। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महिलाएं सड़कों पर हैं, स्मृति ईरानी कहाँ हैं। श्रीनिवास ने कहा कि सरकार को बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस लेनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आया केंद्र सरकार का बयान और कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। विपक्षी पार्टियां महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेर रही है और इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में ईंधन की बढ़ती कीमतों को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी एक चुनौती है। निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को बताया कि साल 2010-11 से लेकर 21-22 तक पेट्रोल डीजल पर लगने वाले सेस के जरिए केंद्र सरकार ने 11.32 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से सरकार ने इस दौरान 11.37 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.41 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 100.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90.77 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 91.47 रुपए प्रति लीटर हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। अगले कुछ दिनों में ही रौद्र रूप दिखाएगी गर्मी, गंभीर लू चलेगी और ऐसे रहेंगे देश में मौसम के हालात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च महीने के अंत में ही गर्मी अपना कहर बरपाने लगी है। देश के ज्यादातर हिस्से हीट वेव का सामना कर रहे हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो चला है। मौसम विशेषज्ञों की राय में अगले कुछ दिनों में गर्मी रौद्र रूप दिखाएगी और कई जगहों पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री पार जाने की संभावना है। वहीं दिल्ली समेत हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थिति और गंभीर होगी और गर्म मौसम से फिलहाल राहत मिलने की कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। स्काईमेट के प्रमुख मौसम विज्ञानी डॉक्टर महेश पालावत ने बताया कि मैदानी इलाके में हवा की गति धीमी हो रही है। तापमान में वृद्धि होगी, जिससे दक्षिण हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों और उत्तर राजस्थान में हीट वेव होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आशीष मिश्रा की बेल का किया था पुरजोर विरोध, सुप्रीम कोर्ट में बोली योगी आदित्यनाथ सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल अर्जी का पुरजोर विरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने बात कही। मृतक किसानों के परिजनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर आशीष मिश्रा की बेल का विरोध किया गया है। इस पर अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था और इसके जवाब में यूपी सरकार ने ये बात कही है। इसके अलावा यूपी सरकार ने किसानों के परिजनों के उन आरोपों को भी खारिज किया कि वीआईपी लोगों को जाने दिया गया और गवाहों की सुरक्षा नहीं की गई। किसानों के परिजनों की अर्जी के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया है। यूपी सरकार ने कहा कि ये आरोप कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा की बेल का विरोध नहीं किया था, ये पूरी तरह से गलत है। यूपी सरकार की ओर से उनकी बेल अर्जी का पुरजोर विरोध किया गया था और इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड के एक गवाह पर हमला होने के आरोपों को भी सरकार ने खारिज किया है। यूपी सरकार ने कहा कि गवाह पर हमला किसी साजिश के तहत नहीं हुआ था, बल्कि आपसी रंजिश के चलते वो घटना हुई थी। तेल के बढ़ते दाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया बीजेपी का घेराव, 2020 के रेट शेयर करके किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 के ऐलान से लेकर संपन्न होने तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई, जिसे देख आम जनता कयास लगाने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव संपन्न होते ही दाम में भी वृद्धि का सिलसिला शुरू हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 22 मार्च से शुरू हुई वृद्धि बिना किसी रुकावट के लगातार जारी है और इसे लेकर अब सपा नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर 2022 और 24 में की
कीमतों का एक डाटा शेयर किया है, जिसमें दर्शाया गया है कि 20 मार्च 2022 को जहां पेट्रोल के दाम 69.59 था, तो वहीं डीजल का दाम 62.29 प्रति लीटर था, जो कि 28 मार्च 2024 आते आते 100 के करीब पहुंच गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा ने गड़ाई दलित वोट पर निगाहें और सदन में दिखी इसकी झलक। जी हां दोस्तों, यूपी का विधानसभा चुनाव बीत जाने के बाद अब सपा ने 2024 के लिए दलित वोटों पर निगाहें गड़ानी अभी से शुरू कर दी है, जिसकी झलक 28 मार्च को विधायकों की शपथ ग्रहण में देखने को मिली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मार्च को शपथ ली और इस दौरान उनके साथ कुछ विधायकों ने भी शपथ ली और जय भीम जय समाजवाद का नारा दिया। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि वो 2024 को इस वोट बैंक को अपना बनाने के लिए काम करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एकजुट हो जाओ, ममता बनर्जी ने गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को लिखा खत, कहा एजेंसियों को लगाया गया है पीछे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने गैर भाजपाई नेताओं से एकजुट होने की भी अपील की है। खबर है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इसके अलावा उन्होंने एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बैठक भी बुलाई है। फिलहाल बीरभूम हिंसा के चलते बंगाल में सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय भाई समेत गिरफ्तार। जहां दोस्तों, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण के मामले में बीजेपी नेता और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार सुबह बाराबंकी पुलिस शेषनाथ राय और डॉक्टर अलका राय को अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराने का पूरा मामला है और इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल हो गया 100 के पार, कर रही डकैती ये सरकार, तेल के दाम पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 को पार करके अब 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम 85 पैसे बढ़कर अब 115 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है और 75 पैसे बढ़कर डीजल का दाम 99 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। यूक्रेन और रूस युद्ध का असर कच्चे तेल के दाम पर देखा जा रहा है और ये लगातार बढ़ती जा रही कीमत लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार डकैती कर रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा है कि पेट्रोल हो गया 100 के पार, कर रही डकैती ये सरकार। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक की भाजपा सरकार में ठेकेदारों से मांगा जा रहा है 40% कमीशन, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कर्नाटक की भाजपा सरकार के मंत्रियों पर ठेकेदारों से 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वो भ्रष्टाचार के इस मामले में दखल दें और राज्य सरकार को बर्खास्त करें। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि इस मामले की अदालत की निगरानी में जांच होनी चाहिए और उसके आरोपों पर फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि बम्बई सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और एसीबी मौन की मुद्रा में है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाला भाजपा नेता है। क्या कर्नाटक में भाजपा का मतलब खाओ और खिलाओ हो गया है? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के खाद्य मंत्री का बीजेपी पर तंज, कहा कश्मीर फाइल्स की टिकट बांट रही थी पार्टी, पेट्रोल पर भी बांटे कूपन। जी हां दोस्तों, मंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये बात कही है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के पलायन पर एक तरफ जहां बीजेपी के कई नेता अलग अलग राज्यों में टैक्स फ्री करने की इसको मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल लेकर राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी को रावण भक्त बताते हुए कहा कि बीजेपी का झूठ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। दरअसल राजस्थान के खाद्य मंत्री ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी के नेता द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, फिल्म की टिकटें भी बांटते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के कूपन भी किसी दिन बांटने चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि पेट्रोल, डीजल के कूपन भी बांटने चाहिए तो हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर